अरे भाई, या तो आप बोलते रहिए या तो सुनिए मत। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। नहीं नहीं बोल नहीं, मान लीजिए कि ये गलत बोले, बस हो गया। मैं नहीं मानूंगा ना। आप की आप बात सुनेंगे नहीं ना। आप दिखाइए अभी, आप काट के दिखाइए अभी। अरे भाई आपको मैं कह देना। हाँ दिखाइए भाई, दिखाइए, ले आइए दिखाइए। आपको आप दिखा। नहीं नहीं, अभी बात आगे नहीं बढ़ेगी सर। मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, इतना मुझे ही पता है कि सही क्या है गलत क्या है। अच्छा काम कोई भी सरकार करेगा, पब्लिक भाई साहब, आप हल्ला या तो मचा लिया तो आके बात कर लीजिए। दोनों ही चीजें एक साथ नहीं चल सकती, पता है आपको। आप एक बात समझ रहे हैं, कैमरे पे यहाँ के लोगों की छवि बड़ी खराब बन रही है। आप पीछे से नारे लगवा रहे हैं, कैमरा पे आप लगातार आ रहे हैं और आपके ही साथियों की बात नहीं आ रही है। मुसलमान के लिए क्या दिए? क्या मस्जिद बना कर दी है हमको? दी है? बताइए आप लोग। दीदी मंदिर भी बनवा रही है। दुर्गा पूजा में पंडालों में खर्च भी 1,25,000 रुपया दे रही है। ये क्या दीदी धर्म की राजनीति कर रही है, ये बतलाइए। मुसलमानों को भी देख रही है, हिंदुस्तानियों को भी देख रही है और भी ईसाइयों को भी देख रही है। हर कौम के लिए दीदी है। दीदी यहाँ पर किसी धर्म का राजनीति नहीं करती है। यहाँ करने वाला सिर्फ बीजेपी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम हिंदू हैं, हम सारा दिन जय श्री राम करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम भगवान को राजनीति में लेके चले आए। भगवान को मंदिर में रहने दिया जाए, मुसलमान के जो पीर है औलिया है उनको उस जगह पे रहने दिया जाए, उन्हें राजनीति में लाना जाए। राजनीति पे बेसिक मुद्दा, जमीनी मुद्दा, इस पे बात किया जाए। पावर्ड बाय सलूजा गोल्ड, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। ये है हुगली रिसला इलाका है। ये इलाका इस वजह से सुर्खियों में बना आज से करीब 2-2.5 साल पहले, अलबत्ता 3 साल पहले, जब यहाँ पर राम नवमी की शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था। पास में ही मस्जिद है, अगर मेरे दाहिनी हाथ पे एक आध बिल्डिंग छोड़ के आप देखें तो वो मस्जिद है जिसके आसपास के इलाके में बवाल हुआ था। हम इस इलाके में आए थे और रिसला के उस इलाके में भी गए थे जहाँ पे हिंदू बहुल आबादी रहती आई है। खासा जब बंगाल में चुनाव होने होते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, बंगाल के लोकल पोल्स में हुगली उन कुछ इलाकों में से एक है जहाँ पे संवेदनशीलता हमेशा बढ़ी हुई मानी जाती है। गश्ती होती है क्योंकि इसी इलाके में बम मारने की भी घटनाएं होती हैं, इसी इलाके में स्कोर भी सेटल किए जाने की खबरें सामने आती हैं। अभी क्या स्थिति है, हुगली के मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोचते हैं और किसकी सरकार बना रहे हैं, और ख़ासकर तब जब पहले फेज़ की वोटिंग हो गई है और बंगाल ने 92-93% अपने वोट बैलेट बॉक्स में या EVM में गिरा दिए हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। साहब ये बताइए आप लोग कि मैंने कोई बात गलत तो नहीं बोली ना अभी इंट्रो में? ठीक है, चलिए आप लोग भी आ जाइए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसा दिया है हमको। आ जाइए। हाँ तो हाँ, खैनी खा के आइएगा बस। हाँ तो एक बात बताइए, जैसे इस बार जैसे वोटिंग होगी तो इस बार वोटिंग में सबसे बड़ा प्रभाव किस बात का पड़ेगा? कौन बताएगा पहले? SIR क्योंकि बहुत, हाँ हमारे देखिए ना यहीं पर इनके घर का 4 आदमी का नाम कटा हुआ। मेरे 4 वोट मेरे घर में कटे हुए हैं। अब सोचिए, मेरे घर में 11 आदमी है, 11 में 4 कटे हुए हैं, 7 की है। अब उसके क्या बोलिएगा? मेरे घर में भी 3 आदमी का वोट कटा है। मेरा मम्मी को उनका वोट खुद कटा है, जिसमें ऑलरेडी 2002 के लिस्ट में नाम है, सब कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, फिर भी नाम कट गया। बताइए। मेरा भाई का भी खुद नाम कटा हुआ है, ऑलरेडी सब डॉक्यूमेंट सही है, फिर भी नाम कट गया। 2002 का लिस्ट में है, फिर भी नाम कटा हुआ है। बताइए। मेरा घर में खुद 3 गो ऑलरेडी का वोट कटा हुआ है, जिसका कारण से हम TMC में ही वोट देंगे। TMC में वोट जा रहा है। मोटा-मोटी वोट किधर गिर रहा है लोगों का? सब TMC में। सब TMC। का कोई बात नहीं है, ज्यादातर आदमी TMC करेगा। अच्छा, ये आपने ये अफवाह उड़ा दिया गया कि यहाँ पे दंगा हुआ था तो हिंदू मुस्लिम, ऐसा कोई बात नहीं। अगर आप दंगे के बाद भी देखिएगा सिचुएशन तो यहाँ पे सब मिलकर हैं। दंगे के बाद भी, यहाँ दंगे के बाद भी आज तक कोई आप कमेंट नहीं सुने होंगे कभी भी फेसबुक व्हाट्सएप कभी नहीं सुने होंगे। जो हुआ वो सब बाहरी चीज था, जो कराया गया था, हुआ नहीं था कराया, सोची समझी प्लानिंग था। वो तो देख के ही हालात समझ में आता है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो TMC ही जाना पड़ेगा। लेकिन हम इसलिए पूछ रहे हैं ना यार कि जब कल पहले फेज की वोटिंग हो गई है और बीजेपी, आज अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, अमित शाह बोल रहे थे और मुझे सुना, उन्होंने कहा कि पहले फेज में 110 सीटें
बीजेपी निकाल ले रही है। अगर वो 110 सीटें निकाल लें, दूसरे पेज में अगर बची हुई आपकी जो थोड़ी बड़ी सीटें हैं उसमें और भी निकाल लें 40, 50, 60 सीटें, तो सरकार बना लेगी बीजेपी। फिर अफवाह नहीं उड़ाएगी तो कैसे होगा? तो अफवाह उड़ाती है, आप भी जानते हो। तो अफवाह का माहिर है वो, अफवाह उड़ाता है हमेशा, विमर्श बना कर अपनी वोट लेता है। आदमी देखता है ओ ये जीत रहा था उसी को वोट दो, यही कारण है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आप जहाँ भी घूमिएगा बीजेपी नहीं मिलेगा। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। पूरा बंगला में कहूँ नहीं, कुछ नहीं है। चाहे आप मुस्लिम एरिया में घूमिए, चाहे हिंदू एरिया में घूमिए, कहीं कुछ नहीं। बीजेपी बोल के कुछ नहीं होगा। कुछ सीटें कम हो जाएगी और सीट कम हो जाएगी। 240 प्लस होगा टीएमसी, 240 प्लस प्लस ऐसा भी नहीं होगा। हम भी घूम रहे हैं थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ, आप उस दिन 4 तारीख को आप देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ सर, मान लीजिए अगर ऐसा हो गया कि टीएमसी की सरकार न बनी, बीजेपी की बन गई, मान लीजिए, आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग अपने कट्टर समर्थक होंगे। कट्टर नहीं हम लोग। कट्टर समर्थक नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो मैंने टीएमसी का सरकार नहीं बनेगा। चलिए, कट्टर समर्थक नहीं है, आप लोग लिबरल समर्थक हैं। अभी कट्टरपंथी है क्या? अबे बोल रहे हैं भाई टीएमसी के समर्थक बोल रहे हैं। अरे मालिक, गलत बात अरे आप ऐसा बोलिए कि भाई सुनिए भाई, अरे भाई सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, आप समाज के लिए सुन लीजिए, सुनेंगे, गलत बात है। सुनेंगे। नहीं बोल के जाइए मत। अच्छा सुन लीजिए, सुन तो। अरे भाई, या तो आप बोलते रहिए या तो सुनिए मत। नहीं सर, नहीं, ये नहीं होगा। नहीं बोल, नहीं। अरे एक बात सुन लीजिए, मैं नहीं मानूंगा ना, आप क्योंकि आप बात सुनेंगे नहीं ना, आप बात सुनेंगे नहीं। मैंने एक बात बोली आप लोगों से, नहीं सुन लीजिए, मैंने एक बात बोली आप लोगों, आप सुन तो लीजिए पहले। मैंने आपसे कहा कि क्या मुझे लग रहा है आप भाई, या तो आप आपके बहस में हिस्सा लीजिए, या तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग टीएमसी के कट्टर समर्थक लग रहे हैं। सुन सर सुन लीजिए, सर आप सुनिए, सर आपके माइक में है ना? हाँ सर, आप पॉज करके दिखाइए अभी, आप काट के दिखाइए अभी। अरे भाई आओ इधर, आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ सर। आइए ना, आओ दिखाओ। आपका मैं कह देना। हाँ दिखाइए भाई, दिखाइए। आपको दिखा। नहीं, अभी बात आगे नहीं बढ़ेगी सर। मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, इतना मुझे ही पता है कि सही क्या है गलत क्या है। यहाँ पे आइए, कट्टर समर्थक है, सुन लीजिए फिर से, कट्टर समर्थक है, आपने सुना नहीं, फिर से सुनिए, सुन लीजिए, फिर से सुनिए। हुमायूं कबीर हिंदू मुसलमान घुसपैठिया इसी पर बात किया है। अगर पश्चिम बंगाल में दीदी खराब है तो एक उसके काम को बारे पर बोलती कि हाँ ये गलत काम किया है, ये डेवलपमेंट के काम नहीं किया है। जब भी बीजेपी का कोई नेता आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, गृह मंत्री आ रहा है, क्या बोला है? घुसपैठियों को भगाओ, मुल्ला को भगाओ। तो ये बड़े सिर्फ जात पात पर बात कर रही है, अरे डेवलपमेंट की बात करे। देश के युवा रोजगार चाहता है, ये भुखमरी आ रहा है, ये राशन मुफ्त का नहीं, रोजगार चाह रहा है, डेवलपमेंट चाह रहा है। डेवलपमेंट और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रोजगार और डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जात पात पर आपस में बांट जा रहा है। ये जो गंगा जमुना तहजीब के नहीं, गंगा जमुना तहजीब का गंगा जमुना तहजीब होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद आपका क्वेश्चन का भी हम जवाब देंगे। गंगा जमुना तहजीब की जो बात, यहाँ पर एक प्रवेश था हिंदू मुस्लिम, हम लोग यहाँ पे भी आसपास में हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, हम लोग भी स्वतंत्र के स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ पर हिंदी मीडियम से पढ़े हैं हिंदू मुस्लिम। लेकिन आज जो विभाजन की बात हो रही है, हर समय हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, इससे आपस में एक ना इत्तेफाकी पैदा हो रहा है, इससे देश डेवलपमेंट नहीं होगा। देश में बात होनी चाहिए, रोजगार पर, देश में बात होना चाहिए, युवाओं के शिक्षा पर, डेवलपमेंट पर, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं हो रही है। बताइए यार, देखो बच्चे लोग, आप लोग चले जाओ, आप लोग के लिए बातचीत नहीं, आप लोग चले जाओ। हाँ बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा पे, रोजगार पे बातचीत करो। हम लोग, आप देखिए अभी हम लोग बंगाल में कैवा दिन है, 15वां 17वां दिन ऐसा कुछ ना,
16-17 दिन से बंगाल में घूम रहे हैं हम लोग, और पूरा ऊपर से कूच बिहार अलीपुर द्वार से होते हुए नीचे आ रहे हैं। आप बंगाल के लोगों से पूछिए कि क्या बंगाल में नौकरी है, तो वो बोलते हैं कि साहब या तो हमको नौकरी करने बंगाल में, या तो सिलीगुड़ी जाएंगे या तो कलकत्ता जाएंगे, क्योंकि 2 ही बड़े शहर हैं ना आपके यहाँ, 2 ही बड़े शहर हैं। लेकिन हमको अगर काम करना है तो हम बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा वोट काटा जाता है धर्म के नाम पे, यहाँ पे हमारे ऊपर लड़ाई होती है, हम लोग लड़ाई में फंसते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई होती है उसमें फंसते हैं। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि अरे भाई सुन तो लो, तो बोलते हैं नौकरी तो है नहीं साहब, हम क्या करें। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी शासित राज्यों में बताइए, बीजेपी शासित राज्यों में जो मोदी जी ने वादा करके आए, मोदी जी का वादा नहीं, वो गारंटी देते हैं, वादा नहीं, बोलते हैं कि मोदी की गारंटी है। जो उन्होंने वादा किया दिल्ली में क्या पूरा किया, बिहार में क्या पूरा किया? उन्होंने एक बता दीजिए। उन्होंने तो पहली बार 2014 में जब आए थे चुन करके, उस समय बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। आज बताइए कि देश की स्थिति क्या है, आज देश की स्थिति क्या है। आज सिर्फ हम लोग दूसरों के ऊपर खाली लालछन लगाने से देश डेवलपमेंट नहीं होगा। एक बात बताइए, जब से पश्चिम बंगाल में देश चुनाव शुरू हुआ है, 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर फोकस बीजेपी का ज़्यादा था, क्योंकि अभी तक वो कोशिश में नाकामयाब रही। लेकिन बताइए कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता है, बहुत मुख्यमंत्री आए, बहुत से सारे, हेमंत मिश्रा से लेके योगी जी आए, वो सब कुछ है, बने हुए हैं। वो छोड़ दीजिए, योगी जी आकर क्या बोलते हैं, योगी जी को पहले इतिहास के ज्ञान नहीं है, सुभाष चंद्र बोस के भाषा बोलते हैं, विवेकानंद बोले, फिर क्या बोलेंगे। और वो आते हैं तो बोलते हैं एक सेकंड, यही तो सरकार को सोचनी चाहिए कि जिस बच्चे को स्कूल में होना चाहिए वो सड़कों पर है। यही तो सोचना चाहिए सरकार को। सरकार, यही हमारे देश के भविष्य है बच्चे, लेकिन बच्चों का हाथ में क्या हुआ है, आरएसएस, बीजेपी तलवार दे रही है, कलम के जगह पर तलवार दे रही है, नफरत दे रही है, मोहब्बत के जगह पर नफरत दे रही है, भाईचारगी नहीं है। तो कहाँ से डेवलपमेंट की बात होगी। हमको एक मुद्दा बता दीजिए जो बीजेपी पूरे चुनाव में कोई ममता बनर्जी के डेवलपमेंट पर क्वेश्चन उठा करके चुनाव में मैदान में आई है, कभी नहीं। जब से हम देख रहे हैं तब से सिर्फ उसका यही है, जात पात में बांट दो, जात पात में बांट दो, घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान, यही सब करके वो इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन आप देखिए, टीएमसी के जो विरोधी लोग हैं ना, उनका ये कहना रहा है बार बार कि ममता बनर्जी की सरकार ने जो करके ममता बनर्जी अपने सत्ता में आई थी 2011 में, वो यही कहते हैं कि भाई उनका ये कहना है कि यार उन्होंने, देखिए इन्होंने भी धर्म की राजनीति की है, लेकिन अलग तरीके से की है। ममता बनर्जी के विरोधी उन पर इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, वो इल्जाम लगाते हैं। दीदी आज तक नहीं की है धर्म की राजनीति। दीदी हमेशा आना है तो आगे बोलिए ना, आगे बोलिए। दीदी कभी धर्म की राजनीति नहीं की है, डेवलप का हमेशा राजनीति की है। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हमेशा डेवलप के बारे में शुरू से सोचते आई है, और अभी तक डेवलप के बारे में हमेशा बात करती रहती है दीदी। यहाँ पर अमित शाह आते हैं, सिर्फ एक ही कौम को टारगेट करते हैं, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अमित शाह आते हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। मोदी जी भी आते हैं तो बंगाल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन दीदी हमेशा बंगाल के लिए, डेवलप के लिए सोचती है, दिन रात बंगाल के लिए, डेवलप के लिए सोचती है। उनके अंदर जात पात के कोई इशू नहीं है, सिर्फ डेवलप के लिए बात करती है दीदी। यहाँ पर दीदी मंदिर भी बनवा रही है, दुर्गा पूजा में पंडालों में खर्च भी 1,25,000 रुपया दे रही है। ये क्या दीदी धर्म की राजनीति कर रही है, ये बतलाइए। मुसलमानों को भी देख रही है, हिंदुस्तानियों को भी देख रही है, और भी ईसाइयों को भी देख रही है। हर कौम के लिए दीदी है। दीदी यहाँ पर किसी धर्म का राजनीति नहीं करती है। यहाँ करने वाला सिर्फ बीजेपी। यहाँ पर बस ये मुल्ला है, योगी आ रहे बोल रहे ये कटमुल्ला है, ये यहाँ पर काबा नहीं बनने देंगे। यहाँ हरे राम, ये बंगाली का राज है, ये बंगाल है। बंगाली लोग बहुत शिक्षित लोग होते हैं, ये लोग यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये बंगाल को मणिपुर जैसा बना देंगे, बंगाल को मणिपुर जैसा ऐसा बना देंगे इस जगह पर। अगर इसकी सरकार आ गई तो क्या करेंगे मणिपुर में, क्या ऐसा कर देंगे? आज मणिपुर में देखिए ना क्या हो रहा है। मणिपुर में गया हूँ सर, मुझे मणिपुर में आज देखिए क्या हो रहा है, जल रहा है। मणिपुर में ड्रोन से बम गिराया जा रहा है, ड्रोन से बम गिराया। अभी रिसेंटली वीडियो दिखा देंगे, ड्रोन से बम गिराया जा रहा है। मैं मणिपुर खुद गया हुआ हूँ 4-5 बार, मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, मैंने देखा भी है।
आप बोल रहे हिंदू मुस्लिम की राजनीति, आप बताइए ममता मुसलमान के लिए क्या बना के दी है अभी? क्या ममता जी मुसलमानों के लिए क्या बना के दी है आप बताइए? अगर मुसलमान के पक्ष काम कर रही है, क्या बना के दी है? पर्सनली मुसलमान के लिए क्या दिए? कुछ नहीं। जो सबको दे रही है वही मुसलमान को दे रही है। लेकिन अगर हम ये साबित कर सकते हैं कि ममता जी हिंदू के लिए बहुत बड़े मंदिर बनाई है, बहुत बड़ा मंदिर बनाई है, हम लोग उसके कोई खिलाफत नहीं है, अच्छी बात है, उनको बनाने दीजिए। बहुत बड़ी मंदिर बनाई है दीघा में, अभी भी शायद सॉल्ट लेक में एक मंदिर की बात चल रही है, हमको उससे कोई खिलाफत नहीं है। दीघा में जगन्नाथ मंदिर की बात कर रहे हैं ना आप, जो बड़ा तो बताइए मुसलमान के लिए क्या दिए? क्या मस्जिद बना कर दी है हमको? दी है? बताइए आप लोग। नहीं, अभी राजनीति की बात कर रहे हैं आप। हिंदू जिसे बोल रहा है, अरे भाई सुन तो लीजिए, आपके पास आपका सवाल। हाँ बोलिए। मैं ना ममता बनर्जी का प्रवक्ता हूँ ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ ना। मैंने तो ये कहा कि क्या आप लोगों ने किसी से बीजेपी प्रवक्ताओं के या बीजेपी वालों के बयान नहीं सुने होंगे ना। वो ये ममता पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ममता धर्म की राजनीति कर रही हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि ममता के राज में घुसपैठिए आए देश में, वो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। झूठा इल्जाम लगाते हैं बीजेपी वाले अपने वोट के लिए, बार बार ममता बनर्जी को बदनाम करती है, टारगेट करते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग मुस्लिम का राजनीति कर रहे हैं, दीदी मुस्लिम को लेके चल रहा। दीदी कभी हिंदू मुस्लिम वही खुलासा कर रहे हैं कि ये नहीं, हम लोग का यहाँ सर, यहाँ पे हम लोग का धर्म की राजनीति नहीं। आप बताइए कैसे बोले हम? ये हमारे सिंह जी, ये टीएमसी के अध्यक्ष हैं और भी हमारे पाड़े के हैं। ये हिंदू, ये हम मुसलमान। पूछिए हम लोग में कभी हुआ है? इतना दंगा हुआ है ना हमारे। ये देखिए जस्ट बगल में घर है इनका, ये मेरा घर है, वो उनका घर है। पूछिए इनसे क्या चीज में कमी हो सर? बारी आवाज नहीं आएगी। उनका पहुंच ज्यादा है हर को। देखिए सबसे मिलन में हम लोग में, सब में हम लोग में मोहब्बत है। हम लोग में यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, आगे फैलाया जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि देखिए धर्म की कोई राजनीति वाली बात नहीं है। जो विपक्ष हमेशा टीएमसी पे ये बात ममता बनर्जी पे भी कहता है, और विपक्ष का हमेशा से आदत रहा है कि ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। ऐसा आपको पश्चिम बंगाल में आप भी घूम रहे हैं। मेरे को एक ऐसा चीज़ बताइए जो मुसलमानों के लिए हुआ है बंगाल में और हिंदुओं के लिए नहीं हुआ है। ऐसा एक भी ऐसा मुद्दा हमें दिखाइए। यहाँ तक कि हिंदुओं के लिए ममता बनर्जी दुर्गा पूजा में पहले 25,000 फिर 50,000, इस साल 1,10,000 रुपया करके दी दुर्गा पूजा करने के लिए। तो हिंदुओं को दी, मुसलमानों को तो नहीं दी। ऐसा एक भी प्रोजेक्ट या कुछ भी है जो बताइए जो मुसलमानों के लिए दिया गया है, जो मुसलमानों के लिए दिया गया हो। ऐसा तो कुछ अभी तक दिखा नहीं है। बस मानसिकता यही हर पब्लिक के हर एथी में यही ढुकाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। 70% हमें वोट हिंदुओं का है, उसको कैसे भी किसी तरह अपने तरफ कन्वर्ट करके हमें सत्ता में आना है, जो कि इस बार पॉसिबल नहीं है। अगले बार से हाँ नहीं ठीक है मान लीजिए सिनेरियो के तौर पे देखिए, अगर आप बीजेपी आ जाएगी अगर, तो शेर थोड़ी है, बाघ थोड़ी है कि खा जाएगी। शेर बाघ तो है नहीं कि खा जाएगी। यहाँ से ज़्यादा मुस्लिम आबादी यूपी में है, वहाँ पे क्या बीजेपी है सत्ता में? खा गई? नहीं खाई है ना। हम लोग जैसे थे हम लोग वैसे ही रहेंगे। बस राजनीति के नाम पे दो धर्मों के बांटने की कोशिश ना करें, चाहे वो टीएमसी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। धर्म के नाम पे ना बांटे, राजनीति करें, अपना जगह पे करें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हम हिंदू हैं, हम सारा दिन जय श्री राम करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम भगवान को राजनीति में लेके चले आए। भगवान को मंदिर में रहने दिया जाए, मुसलमान के जो पीर है औलिया है उनको उस जगह पे रहने दिया जाए, उन्हें राजनीति में ना लाया जाए। राजनीति पे बेसिक मुद्दा, ज़मीनी मुद्दा, इस पे बात किया जाए। बीजेपी आ रही है हिंदू मुस्लिम, एक भी वो बंगाल में प्रोजेक्ट लाने की बात या कुछ। हमारे यहाँ पे जूट मिल है, अभी पिछले 3 महीना से बंद है। जूट उद्योग के बारे में कुछ नहीं कर रही है। ये तो सेंट्रल के हाथ में है। जूट खरीदेगी नहीं सरकार किसानों से तो क्या होगा? किसान आत्महत्या करेंगे, जूट फैक्ट्रियाँ बंद होगी। यहाँ का बेसिक सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, श्रमिक जुड़े हुए हैं जूट उद्योग से, और जूट के बारे में कुछ ध्यान नहीं दे रही है। ये तो सेंट्रल के हाथ में, स्टेट के हाथ में नहीं है। जब आप जूट खरीदेंगे नहीं, किसानों से करेंगे नहीं, तो मिल फैक्ट्री चलेगा कैसे? आप बढ़ाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, माइंड में सिर्फ एक बात हिंदू मुस्लिम। ऐसे करने से राजनीति नहीं होगी। ज़मीनी स्तर पे काम करें, मुसलमान खुद आपको वोट देंगे, खुद वोट देंगे। आप काम तो करें, आप काम नहीं कर रहे हैं किसी चीज़। ऐसा अभी तक हम प्रधानमंत्री जी आए, आज यहाँ पे गृह मंत्री जी आए थे बगल में, सब कोई आया, एक भी आदमी के मुंह से हमने
बुनियादी मुद्दे वाला बात नहीं सुनी। बस ये वो करके टोपी देने वाला बात चल रहा है। एक भी बुनियादी मुद्दे वाला बात नहीं हुआ। काम करे, अच्छा काम कोई भी सरकार करेगा, पब्लिक भाई साहब, आप हल्ला या तो मचा लिया तो आके बात कर लीजिए। दोनों ही चीजें एक साथ नहीं चल सकती, पता है आपको। आप कैमरे पे ना, आप एक बात समझ रहे हैं, कैमरे पे यहाँ के लोगों की छवि बड़ी खराब बन रही है। आप पीछे से नारे लगवा रहे हैं, कैमरा पे आप लगातार आ रहे हैं और आपके ही साथियों की बात नहीं आ रही है। हाँ, आप नहीं, आप जहाँ जाएंगे मैं कैमरा लेके जाऊंगा आपके पीछे, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अरे भाई मैं हूं ना, नहीं होगा, मैं पहली बार नहीं आया आपके बीच में। अच्छा सुनिए, आपके चैनल का हम लोग यहाँ के लड़के काफी फैन है। एक आपका क्योंकि अभी तक जितनी भी मीडिया है, हम गोदी मीडिया किसी को नहीं बोल रहे हैं। एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, हम गोदी मीडिया नहीं बोलेंगे, मगर जितने भी मीडिया है वो एक ही दल के तरफ चले गए हैं, ये हम बोल सकते हैं। गोदी देखिए सर, एक बात मैं कैमरे पे ही बता देता हूँ आप लोगों को। और नहीं, कोई बात नहीं। और मैं मीडिया कर्मी हूँ, मैं एक न्यूज़ का आदमी हूँ, इसलिए आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। और बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा, सुन लीजिएगा भैया। हाँ, आप बहुत गुस्सा रहे हैं मेरे ऊपर। हाँ तो आप सब लोगों को एक बात बता देता हूँ, देश की मीडिया ना आज से नहीं और पिछले 5, 10, 12 साल से नहीं, देश की मीडिया देश की आज़ादी के समय से ही अलग अलग हिस्से में बटी आई है, ठीक है। कभी किसी पार्टी किसी सरकार की तरफ से बोलना है, सरकार पलटी तो उस पार्टी उस सरकार की तरफ से बोलना है। स्टेट की मीडिया है तो उस पार्टी से पैसा लेगी या नहीं लेगी, दुनिया भर के झंझट मीडिया में होते रहते हैं। और वो इससे कोई लाभ नहीं होता है ना मीडिया को ना लोगों को, बस खबरें दबती हैं, उसमें और कुछ नहीं होता है। हमारा लल्लन टॉप में जो हमारी कोशिश रही हमेशा से, मैंने आप शुरुआत में नहीं थे, मैंने बताया भी था कि जब 3 साल पहले यहाँ पे बवाल हुआ था तो मैं आया था यहाँ पे, और कई सारे लोगों से बातचीत भी हुई थी मेरी कि क्या हुआ है और समझने के लिए। मैंने मस्जिद में जाके ये बातचीत की थी, मैंने हिंदू समुदाय में भी जाके बातचीत की थी, मैंने टीएमसी से भी वर्जन लिया था, मैंने बीजेपी से भी वर्जन लिया था, और उसके आधार पर मैं समझता हूँ ना लोगों को। तो मैंने सब साइड दिखाया, लल्लन टॉप ने सब साइड दिखाया है। और लल्लन टॉप जब तक चलेगा, लल्लन टॉप जब तक जिंदा है, हम ये तो भरोसा दिला सकते हैं आप सभी लोगों को, आप सब लोग व्यूवर्स हैं, कि हम कभी किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होंगे। अभी तक तो नहीं देखा गया, हम अगर अभी तक देखा भी नहीं गया है आपको पक्षपात। हाँ जी, और कभी नहीं होगा। हम लोग यही मानेंगे कि आगे चल के भविष्य में आप जिस तरह आज है उस तरह आगे भी रहे, निष्पक्ष रहे। कभी नहीं, अरे कभी नहीं होगा। अरे वो पक्ष कभी नहीं लेंगे किसी का। अरे सर एकदम रहिए, एक बात बताइए, समझ गया सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल, अरे सर इनके बाड़ी में कम से कम हम लोग 70 घर मुस्लिम घर है और हम लोग के हिफाजत में खड़े रहते हैं। ये बहादुरी की बात है, हम लोग एक साथ मिलते जुलते हैं सर, समझे सर। हम लोग मिलना जुलने वाला, यहाँ पर किसी संप्रदाय किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं है सर। ये जो झमेला हुआ, कुछ बाहरी लोग आए थे, कुछ इस तरह के कुछ उधर का सर, बस यही हुआ। प्लानिंग के साथ इस झमेला किया गया सर। फिर हम लोग एक साथ में बैठना उठना, खाना पीना, घूरना फिरना सर, सब हम लोग एक साथ में। यहाँ किसी धर्म का बात करूँ हुगली के लोगों की, अब सरकार तो बनेगी तो नई सरकार ही होगी, भले टीएमसी बैठे भले बीजेपी बैठे, जो भी बैठेगा नया मुख्यमंत्री होगा, कार्यकाल नया होगा ना उसका, नया कार्यकाल होगा, मुख्यमंत्री वही पुराना ही रहेगा। हाँ, अब वो आपके अपने हिसाब से देख लीजिए। तो कोई भी मुख्यमंत्री आए, कोई भी पार्टी आए, आप लोगों को चाहिए क्या, ऐसा क्या है जो हुगली को मिला नहीं, ऐसा क्या है जो हुगली को मिला नहीं। क्योंकि अगर मुझे लग रहा है ऊपर से देखूं तो हुगली के बारे में कहूंगा कि यार हुगली जो इतना संवेदनशील इलाका बना हुआ है वो दूर हो जाए। सुरक्षा फोर्सेस को हमेशा डर लगा रहता है कि हुगली में कुछ बवाल ना हो जाए, को चुनाव में ना, क्योंकि मैं जानता हूँ बंगाल में हिंदू मुसलमान के बीच में बम चलने से पहले पार्टी वाले एक दूसरे के यहाँ बम मारते हैं, है ना। ये बंगाल में ये साफ है, पार्टी वाले पहले मारते हैं एक दूसरे के यहाँ बम। तो हुगली को लेकर मैं चाहूंगा कि टेंशन कम हो जाए लोगों की। आप लोग क्या चाहते हैं, हुगली के लोग क्या? हुगली में टेंशन क्रिएट किया जाता है, हुगली में टेंशन है नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर यहाँ से एक जुलूस लेके जाऊंगा ना, मैं खुद अपना बात बता रहा हूँ, मैं और किसी का नहीं, मैं यहाँ से एक जुलूस लेके जाऊंगा, सपोज मैं रामनवमी का जुलूस लेके जाऊंगा, मुझे इतना यकीन है कि यहाँ के मुसलमान जो भी हैं यहाँ पे खड़ा होके उन्हें रुआवजा पिलाएंगे, यहाँ पे रुआवजा पिलाएंगे। ये भूमिका पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दल मिलकर बनाते हैं। पुलिस प्रशासन को भर दिया जाता है कि पब्लिक के मन में एक भय आ जाए, पैनिकपन आ जाए,
उत्तेजना बढ़ जाए। उस उत्तेजना के कारण हर समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्तेजित होते हैं और उस भीड़ का अपना फायदा उठाते हैं। वो हर समुदाय में है, मैं एक समुदाय का नहीं बोल रहा हूँ, हर समुदाय में है। और हुगली को क्या चाहिए? जूट मिल का हालत सुधारना है। जूट मिल हुगली के लिए जूट मिल जान है। हुगली के लिए जूट मिल जान है। ये जूट मिल का सत्यानाश हो चुका है। देखिए यहाँ जितने सब जूट मिल वाले हैं, सब जूट मिल 3 महीना हो गया, 4 हाँ चला है फिर बंद हो गया। हाँ, साल भी पूरा नहीं चला है, 1 साल भी पूरा नहीं चला है। 2 ड्यूटी चलता था, 1 बंद रहता था। यहाँ हुगली में सिर्फ जूट मिल के ही लेके बहुत ज्यादा एजुकेशन का बुरा हाल है और इस एजुकेशन का स्कूल में टीचर्स नहीं है। एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरा है यहाँ। किन स्कूलों में टीचर्स नहीं है? सरकारी स्कूल में खास तौर से। हाँ, सरकारी स्कूल बिल्कुल टीचर नहीं है। सरकारी स्कूल ऐसा ऐसा खत्म होते जा रहा है। तो इस आवाज को भी ऊपर तक ले जाया जाए कि थोड़ा सा सरकारी स्कूल की तरफ में ध्यान दिया जाए। सरकारी स्कूल में जो पार्टी भी है, बीजेपी है, टीएमसी है, जो भी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो भी हो यहाँ देना चाहिए। हाँ, सरकारी स्कूल तो नेपाल का नियम हो जाए। सरकारी स्कूल में नेपाल का नियम हाँ, जो भी लागू किया नेपाल। क्या है बताइए, मुझे ध्यान नहीं भाई। सब एक जैसा, बड़ा घर का हो, नेता हो या आम पब्लिक, एक ही स्कूल में पढ़े। पूरा प्राइवेट बंद, ट्यूशन बंद, कोचिंग सेंटर बंद। अभी रिसेंटली हुआ ना, कोई प्राइवेट नहीं होगा आपका। हाँ, और दूसरी बात, आम आदमी और बड़ा नेता सब एक जैसा रहेगा। ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। आप देखिए नेपाल का नया कानून जो पास हुआ है, प्रधान नेपाल का उदाहरण न दिया जाए क्योंकि ना क्योंकि बालेन शाह के खिलाफ वहाँ भी प्रोटेस्ट होने लगा है अब, है ना। हम एक कानून बोले, हम किसी मंत्री ने, हम कानून की बात कर रहे हैं। जो अच्छा लगा कानून वो लागू हो नहीं। एक अच्छा कानून है, वहाँ से ये ले सकते हैं। हंगरी का भी सिस्टम देख लीजिए। हंगरी का सेम सिस्टम था ना, मीडिया बिकाऊ था, प्रधानमंत्री के पक्ष में था, पूरा उसके खिलाफ सपोर्ट में था। यहाँ तक कि जज भी उसकी सपोर्ट। आज क्या हुआ, हंगरी चेंज हुआ, रिसेंटली चेंज हुआ है हंगरी। एग्जाम्पल है हंगरी। अभी 2 दिन या 3 दिन हुआ हंगरी का। विरोध करते करते आज हंगरी आया ना, बदला। सब जेल में जा रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ भी वही हाल होगा, यहाँ भी वही हाल होगा। जो मोदी जी, अमित शाह जो सोच रहे नहीं होगा, यहाँ होगा। पश्चिम बंगाल का नहीं, मगर श्रीरामपुर विधानसभा से तन्मय घोष जीत रहे हैं, टीएमसी पार्टी। ये आपको हम बोल रहे हैं और ये चीज को लिख लीजिएगा। ये भाई साहब थे पीछे जो, अरे नहीं, बड़ा जरूरी भाई साहब है। अरे भाई साहब, आपको तो खोज ही रहा हूँ मैं, आइए। अरे आइए। नहीं हम ठीक है।